जय हिंद। तो आप लोग इंटर बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे, तो बिना देर किए हुए आइए इसमें समझिए। जो 2026 एग्जाम के लिए भेबी आई है, पहला है इसमें कि जूल प्रभाव या धारा का उसमें प्रभाव क्या है। अगला पढ़ाएंगे थॉमसन या टॉमसन प्रभाव क्या है, 2011 में पूछा भी गया है। इसमें लिखा गया है जूल प्रभाव या धारा का उष्मीय प्रभाव। जूल प्रभाव या धारा का उष्मीय प्रभाव कहता है किसी उच्च प्रतिरोध या प्रतिरोधक वाले चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह कुछ समय में गर्म हो जाता है। वही लिखा गया, किसी उच्च प्रतिरोध या प्रतिरोधक वाले तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह कुछ समय में क्या होता है, गर्म हो जाता है, माने हीट हो जाता है। तो इस प्रभाव को धारा का उष्मीय प्रभाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उष्मीय प्रभाव कहा जाता है। इसका खोज जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने किया था। पूरा नाम क्या था? जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने किया था, इसलिए इसे उनके नाम पर जूल प्रभाव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जूल प्रभाव भी कहा जाता है। ये प्रभाव विद्युत हीटर में उत्पन्न होता है, रूम हीटर में उत्पन्न होता है, विद्युत फ्यूज में उत्पन्न होता है, और क्या है, विद्युत बल्ब में उत्पन्न होता है, और कई यंत्रों में क्या होता उत्पन्न होता है। तो इसमें अब जानेंगे, इसका थोड़ा सा हम चित्र जान लेते हैं। चित्र में क्या है, जैसे क्या है, कोई चालक तार है, कोई चालक तार है, इसका नाम रख देते हैं हम ए बी। क्या है? ए बी। इसका जो रेजिस्टेंस है, इसका रेजिस्टेंस जो है, इसका रेजिस्टेंस आर मान लेते हैं, और इसमें प्रवाहित धारा को आई मान लेते हैं, और यहां से लेकर यहां तक का जो विभवांतर है उसको हम भी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? भी मान लेते हैं। तो इसी चालक तार में अगर हम करंट प्रवाहित करेंगे तो यह कुछ समय में क्या है, कितना समय में, टी समय में क्या होगा, गर्म हो जाएगा। टी समय में क्या हो जाएगा, ये गर्म हो जाएगा। तो इसी प्रभाव को उष्मीय प्रभाव या जूल प्रभाव कहा जाता है। ये सूत्र इसका है H बराबर आई स्क्वायर आर टी या वी आई टी या वी स्क्वायर बटे आर गुना टी, माने आई स्क्वायर आर टी वी आई टी या वी स्क्वायर बटे आर गुना टी पर इसी के अनुसार क्या होता है, ये गर्म होता है। ये फॉर्मूला भी जूल साहब ने दिया था। ठीक, इसका नोट पॉइंट भी है, इसको समझिए। इसमें लिखना है जूल प्रभाव विद्युत धारा की दिशा से स्वतंत्र होता है। क्या होता है? स्वतंत्र होता है। इसका मतलब हुआ नहीं कि आप इधर से इसमें करंट भेजिए या तो इधर से करंट भेजिए, दोनों कंडीशन में समान मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होगा। और क्या है, इसमें क्या है, इसीलिए कहा गया कि इसका जो विद्युत धारा की दिशा से स्वतंत्र होता है। कौनों दिशा से आप करंट दीजिए, इस समान मात्रा में ऊष्मा को उत्पन्न करेगा। ठीक है। थॉमसन या टॉमसन प्रभाव कहते हैं। थॉमसन या क्या कहते हैं, टॉमसन प्रभाव 2011 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, इंटर बोर्ड में। कि क्या ये किसी एक ही धात्विक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, किसी एक ही धात्विक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ताप में भिन्नता, ताप अलग होना चाहिए, उसका टेम्परेचर अलग हो जाना चाहिए। भिन्नता के कारण उष्मा माने हीट का अवशोषण या उत्सर्जन होता है। अवशोषण माने उष्मा को खींच लेता है या तो उष्मा को उत्सर्जित करता है, दोनों कोई भी काम हो सकता है। तो इस प्रभाव को थॉमसन या टॉमसन प्रभाव कहा जाता है। इसका देखिए हम चित्र समझाते हैं आपको। आप एक चालक तार ले लीजिए, इसका हम नाम रख देते हैं ए और इसका नाम रख देते हैं बी, माने चालक तार हो गया ए बी। और इसका क्या करेंगे, हम यहाँ मध्य भाग ले लेते हैं, इसका नाम रख देते हैं हम यम यन। इसका ताप नियत ताप, नियत ताप रखिए, नियत ताप। और इसका भी ताप नियत होना चाहिए, नियत ताप माने ताप बदलना नहीं चाहिए। और इसका ताप क्या करना है ना, बढ़ाते रहना, बढ़ा देना है, ताप वृद्धि। माने इसका ताप नियत रखना, ईश्वर का ताप भी नियत रखना है, और इसका बीच वाला ताप को क्या करना है, बढ़ा देना है। अब इसमें क्या करना है, इधर से करंट प्रवाहित कर देना है, करंट। तो जब करंट प्रवाहित किया जाता है ना, तो आधा भाग यमयन भाग है, एम भाग हो जाता है ठंडा, और जबकि यन से बी
N से B भाग क्या हो जाएगा, गर्म हो जाता है। माने इधर ताप नियत हो गया, ताप में वृद्धि, वही कह रहा है कि धात्विक तार में जो धारा प्रवाहित करने पर ताप में भिन्नता, ताप में क्या है, देखिए ताप का नियत है, यहाँ ज्यादा है, यहाँ भी नियत है, मैंने ताप में भिन्नता के कारण उष्मा का अवशोषण या उत्सर्जन होता है। यहाँ देखिए ये ठंडा हो गया तो उष्मा का क्या हो गया, अवशोषण, इधर क्या हो गया, गर्म हो गया तो उष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। तो अवशोषण और इसी को क्या कहते हैं, थॉम्सन प्रभाव कहते हैं। अब इसमें थोड़ा सा एक नोट पॉइंट है, थॉम्सन प्रभाव विद्युत धारा की दिशा से स्वतंत्र नहीं होता है। जूल प्रभाव हम बताए थे कि जूल प्रभाव विद्युत धारा की दिशा से स्वतंत्र होता है। आप कौन दिशा में करंट दीजिएगा, जूल प्रभाव उत्पन्न होगा। लेकिन थॉम्सन प्रभाव विद्युत धारा की दिशा स्वतंत्र नहीं होता। इधर से करंट दे रहे थे, ठंडा ही गर्म हुआ, अगर हम इधर से करंट देंगे तो ये ठंडा हो जाएगा, ये गर्म हो जाएगा। तो इसीलिए क्या है, थॉम्सन प्रभाव धारा विद्युत धारा की दिशा से स्वतंत्र नहीं होता है, जबकि जूल प्रभाव धारा की दिशा से स्वतंत्र होता है। ये 2011 में पूछा गया, इतना आप लिख दीजिएगा, बढ़िया नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है।